तो दोस्तों, क्विक रिवीजन की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं भारत के सभी स्टेट्स यानी राज्यों के राजकीय चिन्हों के बारे में। जो स्टेट सिंबल होते हैं जिनसे कि अक्सर सवाल बन जाता है, ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, उसको आज हम कवर करेंगे। देखिए, स्टेट सिंबल्स मेनली 10 टाइप के होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन ये 10 टाइप बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें राजकीय पशु, पक्षी, वृक्ष, पुष्प, प्रतीक, नृत्य, खेल, मछली, तितली और फल शामिल होता है। अब देखिए, हर एक राज्य ने अपने सारे चिन्ह नहीं बता रखे हैं। कुछ राज्यों के सिर्फ 4 ही चिन्ह हैं, जैसे कि पशु, पक्षी, वृक्ष और पुष्प। कुछ ने प्रतीक बता रखे हैं, कुछ ने नृत्य बता रखे हैं, कुछ ने फल बता रखे हैं। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने नहीं भी बता रखे हैं, जिन्होंने सिर्फ 2-3 ही बता रखे हैं। अब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलें तो सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है कृष्णा जिंका, जिसको ब्लैक बक के नाम से भी जाना जाता है। फिर पक्षी की बात करोगे तो रामा चिलुका। वृक्ष की बात करोगे तो वेपा, जिसको नीम भी कहते हैं। फूल की बात करोगे तो मल्ले, जैस्मीन जिसको हम कहते हैं। प्रतीक की, सिंबल की बात करोगे तो पूर्ण कुंभम, जिसको पूर्ण कुंभम कहा जाता है, वो इसका प्रतीक है। नृत्य यानी कि डांस की बात करोगे तो कुचिपुड़ी। खेल जो है वो कबड्डी है। मछली पुलसा, तितली है नहीं। और फल की बात करोगे तो मामिडी यानी कि मैंगो, जिसको आप कहते हो, मामिडी कहते हैं वहाँ पर। फिर बात करोगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो वहाँ पर पशु है गयाल। पक्षी की बात करोगे तो ग्रेट हॉर्नबिल, इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ मैं आपको। वृक्ष की बात करोगे तो होलोंग। फूल की बात करोगे तो फॉक्सटेल ऑर्किड, ऑर्किड नाम का फूल आता है ना, आपने देखा होगा। प्रतीक की बात करोगे तो प्रतीक कोई खास है नहीं, लेकिन नृत्य की बात करोगे तो वांचो, वांचो यहाँ का नृत्य है। बाकी खेल, मछली, तितली और फल के बारे में आपको जानकारी कम ही मिलेगी। हालांकि फल के लिए कहा जाता है कि वाक्रो संतरा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आधिकारिक कोई फल नहीं है वहाँ का। फल अनाउंस ही नहीं किया अरुणाचल प्रदेश ने, तो आपको वाक्रो संतरा जहां भी देखने को मिले तो एक बार जरूर चेक कर लेना। फिर बात करें आसाम के बारे में तो यहाँ का राजकीय पशु है एक सिंग वाला गेंडा। पक्षी की बात करोगे तो सफेद पंख वाली बतख, जिसको आप व्हाइट विंग्ड वुड डक भी कहते हो। वृक्ष की बात करोगे तो होलोंग। पुष्प की बात करोगे तो कॉपी फूल, इसको फॉक्सटेल ऑर्किड कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको। और नृत्य की बात करोगे तो बिहू नृत्य यहाँ का राजकीय नृत्य माना जाता है। फिर हम चले बिहार की तरफ तो बिहार का राजकीय पशु है गौर। पक्षी की बात करोगे तो गौरैया। वृक्ष की बात करोगे तो पीपल है। पुष्प है कचनार। प्रतीक की बात करोगे तो बोधि वृक्ष, ये तो बहुत ही फेमस है, आपको पता है। नृत्य की बात करोगे तो जाट जतिन, जाट जतिन यहाँ का एक इंपॉर्टेंट नृत्य है। खेल है कबड्डी। मछली की बात करोगे तो मांगुर। और फल की बात करोगे तो आम, मैंगो। चले छत्तीसगढ़ की तरफ तो यहाँ का राजकीय पशु है वन भैंसा। पक्षी की बात करोगे तो पहाड़ी मैना। वृक्ष की बात करें तो साल का वृक्ष है। और नृत्य की बात करें तो पंथी नृत्य यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसके बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ। फिर बात करें गोवा की तो गोवा का राजकीय पशु है गौर। पक्षी की बात करोगे तो फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, ये बुलबुल होती है, स्पेशल आपको याद होगी। वृक्ष की बात करोगे तो मत्ती का वृक्ष है। फूल की बात करोगे तो चमेली है। और प्रतीक की बात करोगे तो दीप स्तंभ, दीप स्तंभ होता है, आपने देखा होगा। नृत्य की बात करोगे तो फुगड़ी है। खेल है फुटबॉल। मछली है बंगड़ा। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रतीक हैं गोवा के। फिर गुजरात की बात करें तो यहाँ का राजकीय पशु है एशियाई शेर, एशियाई लॉयन जिसको आप कहते हो। पक्षी है हंस। वृक्ष की बात करोगे तो बरगद है, बनियान ट्री है, आपको पता होगा। पुष्प है गेंदा। नृत्य की बात करोगे तो गरबा है। खेल है क्रिकेट और कबड्डी, दोनों हैं। और फल की बात करोगे तो आम है। हरियाणा की तरफ जाओगे तो यहाँ का राजकीय पशु है काला हिरण, जिसको ब्लैक बक कहते हैं हम लोग। पक्षी की बात करोगे तो ब्लैक फ्रैंकोलिन, इसका नाम भी आपने सुना होगा, फ्रैंकोलिन कहते हैं वैसे इसको। वृक्ष जो है वो पीपल है। पुष्प कमल है। नृत्य सांग है। और खेल की बात करोगे तो कुश्ती है। हरियाणा का नाम सुनते ही कुश्ती आपके दिमाग में वैसे ही आ जाना चाहिए। फिर चले हिमाचल प्रदेश की तरफ तो यहाँ का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। पक्षी की बात करोगे तो पश्चिमी ट्रैगोपेन, जिसको ट्रैगोपेन भी कहते हैं हम। वृक्ष की बात करें तो देवदार। पुष्प की बात करोगे तो गुलाबी रेड्रोडेड्रॉन, ये इंपॉर्टेंट नाम है, रेड्रोडेड्रॉन याद रखना है आपको। नृत्य है नाटी। मछली की बात करोगे तो गोल्डन महसीर, महसीर इसको कहते हैं। और फल की बात करोगे तो सेब है। फिर चलोगे झारखंड की तरफ तो यहाँ का राजकीय पशु है हाथी। पक्षी है कोयल। वृक्ष की बात करोगे तो साल है। पुष्प पलाश है। प्रतीक की बात करोगे तो कुछ खास है नहीं, लेकिन नृत्य है छऊ नृत्य, काफ़ी फेमस है। और खेल की बात करोगे तो हॉकी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर कर्नाटक की बात करें तो राजकीय पशु है हाथी। पक्षी है नीलकंठ। वृक्ष की बात करोगे तो चंदन।
पुष्प है कमल, प्रतीक है गंडा बेरुंडा। नृत्य की बात करोगे तो यक्षगान, मछली है कॉर्नेटिक कॉर्प। तितली की बात करोगे तो साउदर्न बर्डविंग, और फल की बात करोगे तो आम यानी कि मैंगो। वहीं केरला की तरफ जाओगे तो इसके लगभग सारे ही प्रतीक है, 10 के 10। पशु है हाथी, पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। फिर वृक्ष की बात करोगे तो नारियल है, पुष्प है कार्निकोन्ना। प्रतीक की बात करोगे तो राजमुद्रा। नृत्य है कथकली। खेल की बात करोगे तो वॉलीबॉल। मछली की बात करोगे तो करमीन। तितली की बात करोगे तो मलाबार ब्रांडेड पिकॉक, इसको तितली कहा जाता है, यहाँ की राजकीय तितली। और फल की बात करोगे तो कटहल जो है, जैक फ्रूट जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ का राजकीय फल है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, तो यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा। पक्षी की बात करोगे तो दूधराज, पैराडाइज फ्लाई कैचर जिसको हम कहते हैं। वृक्ष है बरगद बनियान ट्री। पुष्प है सफ़ेद लिली, वाइट लिली। नृत्य की बात करोगे तो माछ है। खेल जो है वो मलखंब माना जाता है। मछली है महसीर, और फल है आम। महाराष्ट्र चलोगे तो राजकीय पशु है विशाल गिलहरी, जाइंट स्क्विरल जिसको हम कहते हैं। पक्षी है हरियल। वृक्ष की बात करोगे तो आम है, आम का पेड़। पुष्प की बात करोगे तो जरुल है। नृत्य है लावणी, इसका नाम आपने सुना होगा। खेल है कबड्डी। तितली की बात करोगे तो ब्लू मॉर्मन है, और फल की बात करोगे तो वो भी आम है। तो फल और वृक्ष एक साथ याद किए जा सकते हैं इसके दो। फिर मणिपुर की बात करेंगे तो यहाँ का राजकीय पशु है संगाई। पक्षी की बात करोगे तो नौगिन। वृक्ष है यूनिगंथो। पुष्प की बात करोगे तो शुरुई लिली। प्रतीक है कांगलाशा। नृत्य की बात करोगे तो रासलीला। खेल है पोलो, और मछली की बात करोगे तो पेम्बा। मेघालय की तरफ जाएं तो यहाँ का राजकीय पशु है धुमिल तेंदुआ। पक्षी की बात करोगे तो पहाड़ी मैना। वृक्ष है गमारी। पुष्प की बात करोगे तो लेडी स्लीपर ऑर्किड, ये भी एक टाइप का ऑर्किड है। और फिर नृत्य की बात करोगे तो शाद सुक माइनसियम यहाँ का नृत्य है। ये थोड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन याद कर लोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो। फिर चलते हैं मिजोरम की तरफ, तो यहाँ का राजकीय पशु है सीरो। पक्षी की बात करोगे तो वावू। वृक्ष है हेनसे। पुष्प की बात करोगे तो सेंचुअरी, इसको डांसिंग गर्ल भी के नाम से भी जाना जाता है। और नृत्य की बात करोगे तो चेराओ, काफी फेमस है। नागालैंड चलोगे तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। पशु है मिथुन, मिथुन का नाम तो आपने सुन ही लिया होगा अब तक। पक्षी की बात करोगे तो ब्लिथ ट्रैगोपैन। वृक्ष की बात करोगे तो एल्डर है। और पुष्प की बात करोगे तो रेड्रोडेड्रॉन है। ये वापस रेड्रोडेड्रॉन आ जाता है। ये थोड़ा सा शब्द मुश्किल है, लेकिन 2-3 बार कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। फिर बात करते हैं ओडिशा के बारे में, तो ओडिशा का राजकीय पशु है सांबर। पक्षी की बात करोगे तो नीलकंठ है। वृक्ष है अश्वत्थ। पुष्प की बात करोगे तो अशोक। प्रतीक की बात करेंगे तो कोणार्क अश्व, इसका नाम तो आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है। नृत्य है ओडिसी, ओडिसी जिसको हम कहते हैं। खेल है हॉकी। और मछली की बात करोगे तो महानदी की महसीर, इंपॉर्टेंट मछली है, याद रख सकते हो। पंजाब की तरफ जाओगे तो राजकीय पशु है काला हिरण, ब्लैक बक। पक्षी है बाज। वृक्ष है शीशम। पुष्प की बात करोगे तो ग्लैडियोलस, इंपॉर्टेंट है। नृत्य है भांगड़ा, भांगड़ा तो यूं ही याद हो जाएगा। और खेल की बात करोगे तो वो कबड्डी है। फिर चले राजस्थान, तो यहाँ का राजकीय पशु है चिंकारा और ऊंट। पक्षी की बात करोगे तो वो है गोडावण। वृक्ष है खेजड़ी। पुष्प है रोहिड़ा। नृत्य की बात करोगे तो घूमर है। और खेल की बात करोगे तो बास्केटबॉल है। सिक्किम जाओगे तो यहाँ का राजकीय पशु है लाल पांडा। पक्षी है ब्लड फिजेंट। वृक्ष की बात करोगे तो रेडोड्रेगोड्रॉन है वापस। पुष्प की बात करोगे तो नोवल ऑर्किड, ये भी एक टाइप का ऑर्किड है। नृत्य की बात करोगे तो सिंगी छम। और मछली की बात करोगे तो केटली हो जाती है। फिर बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में, तो यहाँ का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। पक्षी की बात करोगे तो पन्ना कबूतर। वृक्ष की बात करें तो ताड़ है। पुष्प है कंघाल, एक टाइप का लिली है। प्रतीक है श्रीविल्ली पुथुर गोपुरम। नृत्य की बात करोगे तो भरतनाट्यम है ही। खेल है कबड्डी। मछली की बात करोगे तो एमराल्ड सिचिलिड। तितली की बात करोगे तो तमिल येओमान। और फल की बात करोगे तो जैक फ्रूट यानी कि कटहल। तेलंगाना चले तो यहाँ का राजकीय पशु है जिंका, स्पॉटेड डियर जिसको हम कहते हैं, थोड़े से स्पॉट्स लगे हुए होते हैं इसके ऊपर। पक्षी है पाला पिट्ठा। वृक्ष है जम्मी चेट्टू। और पुष्प की बात करोगे तो तंगेदू है। प्रतीक है काकतीय कला थोरनम, इस टाइप का दिखता है ये। नृत्य है पेरिनी शिवतांडनम, शिवतांडम है बेसिकली। खेल की बात करोगे तो कबड्डी है। मछली है कोरामीनू।
और फल की बात करोगे तो वो है आम यानी कि मैंगो। फिर चलें त्रिपुरा की तरफ, तो यहाँ का राजकीय पशु है फायरे लंगूर। पक्षी की बात करोगे तो हरा कबूतर। वृक्ष है अगरवुड जिसको हम कहते हैं। पुष्प है नागेश्वर। नृत्य की बात करोगे तो होजगिरी नृत्य यहाँ पर होता है। और फल है रानी अनानास, क्वीन पाइनएप्पल जिसको कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत फल है, मीठा भी है। बात करोगे उत्तर प्रदेश की तो पशु है वहाँ का बारहसिंगा, स्वैम्प डियर जिसको हम कहते हैं। पक्षी है सारस। वृक्ष है अशोक। पुष्प है पलाश। और प्रतीक की बात करोगे तो मछली और धनुष वाला प्रतीक है। नृत्य की बात करोगे तो कथक। खेल जो है हॉकी है। मछली है चित्तल। और फल की बात करोगे तो वो आम है। फिर बात करें उत्तराखंड के बारे में तो पशु है कस्तूरी मृग, इसका नाम तो आपने सुना होगा, मस्क डियर इसको कहते हैं। पक्षी है हिमालयन मोनल। और वृक्ष की बात करोगे तो बुरांश है। पुष्प है ब्रह्म कमल। नृत्य की बात करोगे तो छोलिया। खेल है फुटबॉल। मछली की बात करोगे तो गोल्डन महसीर। तितली की बात करोगे तो कॉमन पिकॉक। और आखिर में वेस्ट बंगाल पे आओगे तो यहाँ का राजकीय पशु है फिशिंग कैट। पक्षी की बात करोगे तो सफेद गले वाला किंगफिशर। वृक्ष है छतियन। पुष्प की बात करोगे तो हरसिंगार। नृत्य की बात करोगे तो गंभीरा। खेल फुटबॉल। मछली है इल्विश कहा जाता है इसको बेसिकली। और फल की बात करोगे तो यह है आम यानी कि मैंगो। तो इस तरीके से 28 राज्यों के राजकीय प्रतीक पूरे हो जाते हैं जिनसे कि मेनली सवाल बनता है। मुझे उम्मीद है कि ये रिवीजन वीडियो आपके लिए काम की रही होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।